पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम जय सीताराम प्यारे मन सीताराम। हे सीताराम जय सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राम 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 राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम। मिल गए। राम 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 राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम। एक और मिल करके कहिएगा। राम 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 राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम। मिलके राम 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 राजा राम। राम सीता राम सीता राम सीता राम। जय राम 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 सीता राम। राम सीता राम सीता राम सीताराम। पतित पावन भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। बंधुओं, अब तो विश्वामित्र को पूर्ण विश्वास हो गया कि यही परब्रह्म परमात्मा है। हाली तक विश्वामित्र की शक है, हूं यकीन हो ये तो साक्षात नारायण है, क्योंकि इस शिला की उहे वापस देवी के रूप च बनाई सकता है जेड़ा भगवान नारायण का अवतार है। मेरे तो भाग्य जग गए, आज मेरे शिष्य स्वयं नारायण बने हैं राम रूप में। अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या का उद्धार करने के बाद कल अहिल्या पे थोड़ी सी चर्चा की थी, आज व्याह परिपूर्ण करना है राम जी का, इसलिए आओ के बच्चे रात्रि विश्राम किया। पूछा भगवान ने, गुरुदेव कल के लिए क्या आज्ञा है? दोनों भरा गुरु जी के चरण दबा दे, ऐ भगवान ते लत्तां दबा दा बावे दियां। ओ भाई तुसें की भी आखां, भावें तुस केडे वड्डे बनी आओ, कदे कदे अपने पिता दियां, अपनी माता जी दियां जरूर चरण सेवा, जरूर उन्दियां लत्तां दबा करो।
उनकी सेवा करनी, उनके लागे बैठना, बहाने कन्नै तुंदे कन्नै कोई गल कर लेंगा। हाँ जे अज तुहें नहीं ना दवाइयां तो ईखी रोह नहीं रखे हो अगे। जिन्ना रात तुस अपने माओ बाबा कन्नै गलत कर गए हो ना, ओदे कोला कई गुना वध तैयार रहो तुंदे कन्नै होने वाला। मैं पहले भी एक बारी सुनाई गल, एक बंदा अपने प्यो की लगा खन के बापू जी तो उसके इं खंगी खंगी है, बेड़ा भर दो, मैं इन्ना महंगा मार्बल पवाया तो थुकी थुकी है पूरा मेरा टोर खराब करने लगे हो घर। ते जनानी ने भी आख्या इतने देखा था कौन है, चौकी सी कन्ने के दरिया से सुटी आ, आख्या गुआची आ, घर बाहर गया वापस नहीं आया। गल उसी भी किसी चंगी लगी कि गल तो ठीक है, रोजा का स्यापा। उन्हें अपने उसी चुकिया बापू की ते सुटन गया चनाह च, दरिया च। जिले सुटन गया चनाह के लागे पुजे ने उन्हें आख्या पुत्र थोड़ा अगे करिए सुटिया गब्बे जे। वो लगा कहा बापू तू इतने भी जगह पसंद नहीं आ रही, मरने मरने मौके भी जगह नहीं पसंद आ रही। उन्हें आख्या नहीं पुत्र गल ये नहीं कि मिगी जगह नहीं पसंद आ रही, जिथे तू मिगी सुटा हुआ है इतने मैं अपने वाले सुटिया। थोड़ा जा आग्या सुट के तेरे वाला भलिया गया वो सुटा आग्या, तेरिया हड्डियां भी लभन। फिर उन्हें फिर चुकया वापस के ले आया घर। उन्हें आख्या एक रीत तोड़ो, जे अज अस नहीं उनकी सेवा करके आने वाले समय च फिर तुंदी भी नहीं होनी। तो गुरु माता पिता, मात पिता प्रभ गुर की वाणी। माता पिता प्रभु मतलब परमात्मा ते गुरु सदगुरु। इंदे प्रति साड़ी हर वेले हर समय हर जगह मना दे विच मान सम्मान इज्जत रोनी चाहिए। जे सामने होने तो फटाफट उनकी सेवा करने की करज। मंदिर जाचे तो छड़ा गंद पाइए नहीं आई अच दिखचे जे को मासा खलारा पेदा है लीए झाड़ू या पोचा उत्थे सफाई करिए मत्था टेकिए फिर अच। माँ प्यो ने तो छड़ी नमस्ते करिए नहीं उन्हें मत्था टेकिए अंदर चली जाना। कोई 2 घड़ियां उनके कोल बैठो, कन्ने कन्ने दबाओ, कन्ने कन्ने पुछो हाँ की खाने मन करता सुनाओ। मैं एक दिन भी आखा था कि जेड़ियां सख्त नाखा तुस घर ले जाते हो लिफाफे च पाइए, बुढ़े कोला कोई खलोंदियां थोड़ी ना या खलोई जांदियां, ओहदे ते बेचारे दे दंद के नहीं। वो सख्त नाखा ओहदे कोला खलोणियां नहीं, उहां वो लिफाफा अपने कोल घोटी घोटिए रखदा। जिल्लै कोई होर आंदा उसी दसदा देख मेरे जागते मेरे वास्ते नाखा लियांदियां, भावें खलोण भावें नहीं खलोण, उहां खुश ते होई जा। इ'यां गै उ'नेंगी कोई खाने की भुख नहीं हुंदी, बस उ'नेंगी चाह हुंदा कि तुस उं'दे लेई भी सोचदे। इ'यां गै भगवान गी भोग लवांदे हो ना, उन्हें किहड़ा तुं'दा लाए दा भोग खाई ओड़ना है, पर उसी भी मना चाहता कि मिगी चेता करिए तो फिर अगला काम कर देना है कि तुम ही नवेदित भोजन करही, 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 प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। सुनो, तो गुरु जी की सेवा कर रहे हैं राम लखन दोनों भाई। बड़ी शैल जोड़ी है, श्याम ते गौर भरा, एक गोरे रंगा दा लक्ष्मण ते श्याम रंगा दे राम जी। गुरु जी की सेवा करते करते पूछा दे गुरु जी कल दी की आज्ञा है? उन्हें आख्या कल थोड़ी सवेले सवेले जल्दी चलना है। राजे जनक ने सादा भेजा। अच्छा कादा सादा भेजा? पता सब है पर इन्ने पदोवधी तो बने दे भोले भला सानू कख नहीं पता।
बंधुओं, जानबूझ के महाराज विश्वामित्र के सामने राम लखन कहने लगे, जनकपुर के महाराज बाजार भी बड़ा शैल होना दिखने वाला, उथे खिडौने भी होने हैं। लक्ष्मण आखन खिलौने खरीद के राम जी, भला गुरु की टपला पई आ अस हाली न्याणे गा अस भगवान ने, ते गुरु ने हसदे हसदे आख्या हूं नहीं मिगी टपला पाउंदा पुत्र, पहले पई है जेड़ा पई आ, पहले मिगी तुंदे उपर शक हुंदा हा तुस भगवान हो या नहीं, पर हूं नहीं शक हुंदा, हूं ते यकीन होई गेदा कि तुस परब्रह्म परमात्मा हो, जिसले दा अहिल्या उद्धार किते दा। अगले दिन सुबह भगवान विश्वामित्र लखन जनकपुरी की ओर निकले। राह में संतों को मिलते मिलाते जनकपुर में महाराज जनक को पता चला कि ड्योढ़ी पर विश्वामित्र पधारे हैं। विश्वामित्र नाम सुन करके महाराज जनक अपना सिंहासन छोड़ करके दौड़ कर नंगे पांव महात्मा का स्वागत करने के लिए निकले। आजकल पुट्ठा होइए काम, कोई महात्मा आवे देखो फटाफट चप्पल किथे है मेरी, मैं उन्हें मिलने जाना, चप्पल तुपिए जंदे ओदे कोल, हां मेरी चप्पल दे। और यहां अपने कीमती पदत्राण मतलब पैरी पाने का जोड़ा जुसी हीरे मड़े दे फटाफट चुकिए परे मारे के संत महापुरुष आए ने, नंगे सिर नंगे पैर में उनके कोल जाना। नंगे सिर मतलब कि सिरा दे उपर जिहड़ी ताजपोशी दे समय कुसा दे कलगी लगदी, कुसा दे हीरा लगदा, उन्हीं चीजें की तवार लेना, छड़ा पगड़ी पाई जाना। जाइए मत्था टेकिया लगे आखन शुक्र है हे विश्वामित्र, तुंदे आने कन्ने मेरी जनकपुरी बड़ी खुशहाल हुई, संतें दा चरण पिया। अब मोही भाव भरोस हनुमंता। ये चौपाई तो सुंदर कांड की है, और यहाँ संत आए हैं इसलिए यहाँ गा रहा हूं। बिनु हरि कृपा मिलय नहीं संता। आज मैं सत्संग सुना रहा, उहदे च भी आखा रहे कि तुलसीदास ने दो जगह संतें दे मिलने का कारण दस्से दा। एक आखे दा बिनु हरि कृपा मिलए नहीं संता, बिना भगवान की कृपा दे संत नहीं मिलते। ते अपनी रामायण च दूई जगह लिखे दा कि पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता, बगैर पुण्य पुंज दे बड़े बड़े संत महापुरुष नहीं मिलते। हुण केड़ी गल सच समझ च, भगवान की कृपा कने संत मिलते ने ये सच समझ च है, जा पुंज पुण्य बिनु मिले ही ना संता। पुण्य पुंज बिनु, पुण्य अपने साढ़े चंगे कर्मे दा पुण्य दा पुंज बड़ा कट्ठा समूह है, फिर वो बदले च एक संत कोई दर्शन हो, ये सच है। जब पहली गल ईश्वर कृपा कने संत मिले, तो संतों ने ही निवारण दिया। उन्हें आख्या तुस चलिए संते कोल जाओ, ये तुंदे पुण्य का प्रभाव है। पर संत आपे चलिए तुंदे बूहे आई जान अकस्मात अचानक, तो ये ईश्वर कृपा है। संत स्वयं चल करके तुम्हारे आंगन पे आ जाए, जहां को इं रस्ते च लभी आन और भाई क्या हाल है ठीक हो, एक मन खुश हो जाता कि अज इं मलाटी सहज गए। वो मलाटी इं नहीं हुई जिहड़े सहज वो चली आई है, भावें रस्ते च भावें घर, वो ईश्वर ने कृपा की तुहाडे उपर तां संत मिलिया। ते जिहड़ा तुस चलिए गए हो तुंदे पुण्य का प्रभाव है। तो बंधु आज तो बड़ी ईश्वर कृपा हुई महाराज जनक पर। महाराज विश्वामित्र आए, विश्वामित्र की दर्शन करने के बाद उनके कन्ने मिलने के बाद जिले दोने राजकुमारें की दिखिया, दोनों राजकुमार इतने ही सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। कि श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, हरण भव वैदाही।
पद कंजारुणम नव कंज लोचन कंज मुखर कंज पद कंजारुणम कंकर पयोगणित यमित छविनव नील नील सुंदरम पटपीत बानहु तड़िकलुचि शुचिनो जनक सुतावरम भजुदीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंशनि कंदनम रघुनंदनानंद कंद कौशल मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानु भुज सरचाप धर संग्राम जित खर दूषणम एतै पदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि खल तल गंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि खल तल गंजनम। भगवान की सुंदर छवि को देखकर महाराज जनक स्तंभित हो गए। दिखते गए रहिए क्योंकि जनक जी वेदांती ने, जनक जी वेदें की पूजने वाले ने, वो ते आखदे ने घट घट च परमात्मा, वो मूर्ति च नहीं, वो ते घट घट च भगवान की समझने वाले ने। बड़े विद्वान ने जनक जी, बड़े बड़े साधु महात्मा राजे जनक के चेले ने, इतने बड़े राज ऋषि ने जनक जी। ये राजा भी है ते बड़ा बड़ा योगी भी है सीता जी दे पिता जी। पर जिले राम जी की दिखिया ते अज सुन ये दिखिए। हाँ हाँ और फटाफट इको गल आखी, हे मुनि विश्वामित्र सच सच सुनायो, ये दोनों राजकुमार को ते पर ब्रह्म परमात्मा ते नहीं, क्योंकि मेरा मन अज तक कुसारी सुंदरता दे ऊपर अटकिया नहीं। पर इन्हीं दोनों की दिखने के बाद चते मन करता है अखा इनके ऊपर बखी कितनी कि नहीं जान, अखा इन्हीं की दिखदी नो। आहा हा हा। विश्वामित्र ने कहा, हे राजन बिल्कुल सही पछाणिया तू, मैं भी हुणा के पछाणिया। थोड़ा चिर पहले गौतम आश्रम दे विच जिल्लै अहिल्या दा उद्धार होया, मिगी भी उसले के पता लग गया कि कोई साधारण नर नहीं, ये नरोत्तमान है, नारायणम, ये नारायण है। नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम्, ये नर श्रेष्ठ है, ये नर नहीं, ये नारायण है। आहा, भगवान के विग्रह को सुंदर प्रणाम किया और कहा, प्रभु आजकल सीता जी तो अपनी मां के पास रहती हैं, उनका महल खाली पड़ा हुआ है। सीता जी आजकल अपनी माता को रोंदियां, क्यों? क्योंकि कोई आना उन थोड़े दिन के ब्याह के बादशाह मऊती ही नहीं मिलना ना, इसलिए आजकल माता कन्ने के रोंदियां। आपके विश्राम के लिए सीता जी का महल खाली पड़ा है, आप वहां विश्राम कीजिए। और बंधुओं इसका मतलब क्या निकालोगे? इसका मतलब है कि सीता जी साक्षात भक्ति रूपा हैं और राम भगवान नारायण हैं। नारायण भगवान भक्ति के ही महल में रुक सकते हैं, इट्टे पत्थरे ने महला जो नहीं। भक्ति हो है जैसी जगह उत्थे रुक जाए। सीता जी का महल मतलब भक्ति का महल। राम जी रात्रि विश्राम करते, गुरुदेव के चरण सेवा करते और सुबह सीता जी
गौरी पूजन के लिए निकली और राम जी अपने सदगुरु विश्वामित्र की पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए निकले। दोनों पुष्प वाटिका में मिले। आहा दोनों दी मलाटी कुछ हुई पुष्प वाटिका च। मलाटी को ही नहीं आली हुआ, बड़ी प्यारी वाटिका है। भांति भांति दे पुष्प लगे रहे, कुछ गुलाब खिले दे बेलियां ले, कुछ चमेली, कुछ चंपा, कुछ कनेर, हाँ कुछ कली दे फुल, कुछ वेला दे फुल, फुल्ले कन्ने पूरी वाटिका भरोची दी सुगंधित वाटिका। और भगवान इं फुल्ले दियां बेलां हियां उपरा की गेरियां, बेले नहीं के बड़ी लम्मी पनियाड़ ही कंध जी। उरली बखी राम जी फुल तोड़ा दे ते परली बखी सीता जी दी सहेलियां, बिच ही फुल्ले दी दीवार। पुष्प तोड़ते तोड़ते एक पुष्प कोई टहनी के साथ चिपक के लगा था, तो भगवान ने उसको तोड़ते हुए जैसे टहनी को खींचा तो सीता जी की सहेली ने राम की सुंदर छवि का दर्शन कर लिया। वो सुंदर मोटे मोटे नयन वाले रामचंद्र भगवान को देख लिया कि मोटे मोटे नयनन के तू और प्यारी प्यारी सूरत के तू, बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ने। पूरा भजन नहीं गाएंगे, लंबा हो जाएगा। दो पंक्तियां कहिएगा। अवध बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ने, कोई नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। ओ मैं तो बारी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे ने, ओ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। और सुनिएगा, ओए होए होए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नजर उतारना। अपने बच्चे को गोदी में लेके तुम करते हो ओए होए होए, बोलते ना काजल की गोरी, तेरे काजल के वो लंबे लंबे झुंझे आना सुरमा पाएगा। काजल की गोरी, काजल की गोरी, मेरा जिगर मरोड़े, मेरा जिगर मरोड़े, रंग रस में घोरे, रंग रस में घोरे। मैं तो वारी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे, कोई नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। तो हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए तुम हाथ उठा के कहिएगा श्री राधे।
भगवान के मुकुट की लटकन मोतियों की 2-3 लड़ियां मुकुट के साथ लगाई हैं। जब राम जी हिलते हैं तो लड़ियां भी हिलती हैं, बड़ी प्यारी लगती है। कि तेरे मुकुट की लटकन, तेरे मुकुट की लटकन, तेरे अधर की मुस्कान, तेरे अधर की मुस्कान, होठों की मुस्कान, होठों की मुस्कान, दीवानी मटकन, गर्दन की मटकन, मैं तो बलिहारी, मैं तो बलिहारी गजरारे मोटे मोटे तेरे कोई नजर ना लग जाए, ना लग जाए। और सुनो, तेरी रीत है टेढ़ी, हे गोविंद तुम्हारी रीत भी टेढ़ी है। हाँ? तेरी रीत है टेढ़ी, तेरी प्रीत भी टेढ़ी, तेरी जीत भी टेढ़ी, तेरी जीत भी टेढ़ी। मैं तुम्हारी रे, मैं तुम्हारी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे नहीं कोई नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बैठ जाओ भाई, बराती आए हैं अयोध्या जी के राजकुमार, कोई अवध विहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ने कोई नजर ना लग जाए। होए होए होए। तो सखी ने जब राम जी का दर्शन किया तो सखी मन में इतना प्रसन्न हुई कि मुझे नर नहीं नारायण का दर्शन हो गया, क्योंकि भगवान के नेत्रों में करुणा छुपी हुई है। मालकों से बनाइए, भगवान की आंखों में बड़ा जादू है साहब। तेरी रहमत का झूमर सजा है कि पूरी वाले की महफिल सजी है, कोई पूरी वाले की महफिल सजी है। मुझको महसूस अब हो रहा है, मुझको महसूस अब हो रहा है क्या कि उनकी आंखों में करुणा छुपी है, उनकी आंखों में करुणा छुपी है। तेरी रहमत का झूमर सजा है। भगवान के सुंदर राजीव नयनों को जब देखा तो दौड़ती हुई सखी ने श्री सीता जी से कहा, हे सीते, वो कोई नर नहीं है, वो नारायण है, नर श्रेष्ठ है। मैंने आज तक ऐसी सुंदरता नहीं देखी, वो धरती की सुंदरता नहीं है। सीता जी ने कहा, कौन? मेरी सीता, एक बार चल के तो देख। भगवती सीता जी ने चल के जब फूलों की बेलों को हटा करके परली और श्री रामचंद्र का
बंधुओं वो कोटि कोटि सूर्यों के समान चमकता हुआ मुखमंडल देखा तो सीता जी देखते ही मूर्छित हो गई। मूर्छित हो गई मैया। क्यों मूर्छित हो गई? क्योंकि जान गई ये तो मेरे नारायण हैं, इन्हीं की प्रतीक्षा में थी मैं कब की खड़ी हुई। तो क्या भजन गाते थे हम? राम को देखकर श्री जनक नंदनी, हे राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में यूं खड़ी की खड़ी एक बार मैं कहूंगा, एक बार आप कहिएगा। राम देखे सिया माँ सिया राम को, 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 देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को। चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चार अखियां लड़ी रह गई, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, राम को देख कर। और सुनिएगा, थी जनकपुर गए देखने के लिए, थी जनकपुर गए देखने के लिए। भगवान राम और लक्ष्मण जी जनकपुर बाजार को देखने के लिए गए और बाजार की सखियों ने कहा, अहो इतना सुंदर, ये क्या कोई नर है कि नारायण है? और सबने प्रार्थना शुरू की, हे विधाता इसी राजकुमार के साथ हमारी सीता का ब्याह हो। थी जनकपुर गए देखने के लिए, जनकपुर गए देखने के लिए, और सारी सखियां झरोखन से झांकने लगी, सारी सखियां झरोखन से झांकने लगी, सारी सखियां सारी सखियां झरोखन से झांकने लगी, सारी सखियां झरोखन से झांकने लगी। एक एक सखी झरोखे से देखकर कहे, अहो इतना सुंदर। सखी अगर हमारी ओर एक बार देखे ना, आनंद आ जाए। कि सारी सखियां झरोखन से झांकने लगी, सारी सखियां झरोखन से झांकने लगी, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, देखते ही देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की। जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। सच बोलिया बिल्कुल ताब निकी होंदे करते हैं ना, निकले में सच बोलिया बती। जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी
सखी राम को देख कर बोली है, एक सखी राम को देख कर रच गई है विधाता ने जोड़ी सुधर, रच गई है विधाता ने जोड़ी सुधर, रच गई है, रच गई है विधाता ने जोड़ी सुधर, रच गई है विधाता ने जोड़ी सुधर। भगवान ने जोड़ी तो बड़ी प्यारी बनाई, भगवान करे दिए सीधा सीधा पति हुआ, पर बाकी सखियों ने कहा पर क्या? उन्होंने कहा ये राजकुमार को हमने फूल वाटिका में देखा था, किसी फूल तोड़ दे पसीना आवा है न तो झूल तोड़िया। हाँ? देखने में तो भगवान बड़े कोमल हैं, पर सबसे बड़े योद्धा है, वीर है। तो सुनो, पर धनुष कैसे, ध्यान दो, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे मारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे मारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे मारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे मारे कुंवर। मन में शंका शंका, मन में शंका बनी की बनी रह गई, मन में शंका बनी की बनी है। और सुनिएगा भैया, दूसरी सखी ने कहा अरे तू इनको कमजोर मत समझ, ये कौन है जानती है? उन्हें आख्या किन्या पता लग गया साढ़े वाली बखी दिखा दे, नहीं दिखा दे, धीरे धीरे चर्चा के समय बिल्कुल धीरे। उन्होंने कहा पछान च किन्या, ये दोने इन्ने शर्मोकल ने बाजारा च जा देते हैं ना, पर नजरां थले किती दियां ऊपर दिखा दे कि नहीं। मेरिया माता भैन बड़िया सियाणियां होंदियां, कुछ ही बुलाना हो। उन्हें आगे देखो ना लगे देखना कियां, मैं सानू इजाजत अपने लिए बखी कुछ ज्ञान करने की कैसे। उन्होंने कहा जोर जोर से, कुड़े ये जड़ा सांवले रंगा ना, पक्के पक्के रंगा दा, ये कुशल्या दा जागत है ते बाबे दा दशरथ है। जिले कुशल्या दशरथ का नाम है, राम जी नाले कौन? इधर आसा अखा दियां, इधर देखो भाई दूआ ना गोरा बड़े त्रिखे सुभाऽ दा, ये रानी सुमित्रा का पुत्र है ते बाप एदा भी दशरथ। मेरे देश में मावां दो होंदियां हन, पर बाप एक हुंदा हा, पर इन्हें कॉन्वेंट स्कूलों ने बाप भी दो दो बनाई हुई, एक घर फादर ते कहंदे स्कूलें च फादर। हाँ भरावा एको बाबा ले रहो, मतलब अपनी भारतीय परंपरा च जियो। तो सुनो, बोली दूजी सखी, बोली दूजी दूजी, बोली दूजी सखी छोटे से खन में है, बोली दूजी सखी छोटे से खन में है, बोली दूजी सखी छोटे से खन में है, बोली दूजी सखी छोटे से खन में है। फिर चमत्कार इनका नहीं जानती, तू चमत्कार इनका नहीं जानती। दूसरी सखी ने कहा अरे सुन बावरी, इनकी कुंगला नहीं समझ, कोई निक्के बच्चे नहीं है। तू चमत्कार इनका नहीं जानती, तू चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण से, एक ही बाण से, एक ही बाण से, एक ही बाण से, एक ही बाण से तार का राक्षसी, एक ही बाण से एक ही बाण से तारिका राक्षसी, एक ही बाण से तारिका राक्षसी। क्या हुआ क्या हुआ? एक ही बाण से तारिका राक्षसी, उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई, सकीना पड़ी की पड़ी रह गई। राम
को देख कर जनक नंदनी, राम को देख कर बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। बोलिए श्यामति रामचंद्र भगवान की जय। अब सुनो भैया, अगले दिन सुबह राम जी गुरु जी के लिए पुष्प ले गए और सीता जी अपनी माता भवानी गौरी पूजा करने के लिए चल पड़ी। जानी गौरी अनुकूल, सिंहि हर्ष न जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। मेरी भैने दे माताएं दे खब्बे वक्खी दे अंग फड़कन ते चंगे होंगे, भराएं दे सज्जी वक्खी दे अंग फड़कन ते चंगे होंगे। माता जी के बाम अंग फड़कन लगे और गौरी माता के गले से माला उतर के सीता जी के गले में डल गई। पूजा करते करते माता जी ने आशीर्वाद दे दिया कि हे सिया, आपको जो वर पसंद आया है वही आपके भाग्य में होगा। तो मेरी भैने की गौरी पूजन करना चाहिए। हुण सौण महीना चला था ना, बराबर शंकर जी दे कन्ने मां कात्यायनी, उहे गौरी है, उहे कात्यायनी है, उहे पार्वती है, ओदा पूजन करना चाहिए। और मेरे भराएंगी शंकर जी की अपना गुरु समझिए, उनके वास्ते फुल भी ले आने, पुष्प भी ले आने, फुल भी ले आने, कोई जल वगैरह चढ़ाई है, पुष्प अर्पण करिए तो प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, तुसें की अच्छियां वधू मिलगन ते तुसें अच्छा वर मिलग। जिहड़ी कुआरियां ना होणगी तुसें ते मिली है। वर मैंने मुड़ा नहीं हुंदा, वर मैंने की हुंदा, वर शब्द का मतलब हुंदा श्रेष्ठ, वर मैंने श्रेष्ठ। तो बंधुओं, गुरु पूजा और शिव पूजा, भवानी पूजा बड़ी महत्वपूर्ण है। अब इस पर ज्यादा विश्लेषण, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आओ आगे बढ़े। पूजन के बाद महाराज विश्वामित्र ने कहा, हे राम जी सरकार, जी गुरुदेव। महाराज जनक के दरबार में आज स्वयंवर की तैयारियां हैं, आपको भी मेरे संग वहां चलना है। जो आज्ञानाथ। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण ऐसे बैठे हैं जैसे मानो तारों के बीच चंद्रमा हो। और हमारे राम लला सबको देखते हुए प्रणाम करते जा रहे हैं। पर राजे जी आए थे ना, लगभग 10,000 राजा था, 10,000 राजा। महाराज अपनी अपनी मुच्छें की ता देन, कुंडियां कुंडियां मुच्छा बनाने करिए, बरोड़ियां दे दे। कोई कुसा की मत्था नहीं टेके, अहंकारे दे। धनुष अहंकार का प्रतीक है और सीता जी कोदा प्रतीक ने भक्ति का। बिना अहंकार तोड़े दे भगती प्राप्त नहीं होंगी। ते जिन्ने राजे आए रहे इनका अहंकार सिरा पर चढ़ेदा है ना, तोड़ना कुछ। धनुष वही तोड़ सकता है जिसमें अहंकार नहीं है। और ये धनुष वो है साहब जिसे या परशुराम जी उठा सकते थे, या फिर स्वयं नारायण उठा सकते हैं, या फिर शिव उठा सकते हैं। ये ते जनक दे दरबार च पूजा ले दिते दा। तो मैंने सुना संतों से, बड़े बड़े 300 पहलवान ने रस्से पाई है, खिंची है, धनुष सभा च लिया, थले टायर टूर लाए थे उन्हें। क्यों शर्त रखी ऐसी? क्योंकि सीता जी ते बचपन विच गए इस धनुष की कई बारी उन्हें चुकना, पक्षी रखना, सोत फंड करनी, फुल फल चढ़ाने, फिर रखी उन्हें। एक गल जिले राजे जनक की पता लगी, राजे जनक ने आख्या ये पुत्री साधारण नहीं है मेरी, इस धनुष की जुसी परशुराम जी ने सिवाय कोई लाई नहीं सकता। ते सीता जी ने खेड़े खेड़े चुकदियां ने।
तो सीता स्वयंवर उसी से होगा, जो धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। राजे जनक दे जेड़े मंत्री ने, बड़े समझदार ने, बड़े विद्वान ने, उन्हें आख्या ए भूप भूप के राजा, ए द्वीप द्वीप के राजागण, ए बखरे बखरे द्वीपों पर आए दे राजियो, सानू पता है तुस चंद्रमा अंगर लेखा बलवान हो, पर चेता रखियो ये धनुष राहु अंगर लेखा है। ते जिहड़ा राहु हुंदा ना, वो चंद्रमा की ग्रह लगी जांदा, चंद्रमा कुछ की नहीं सकता राहु अगे, पूरा ग्रहण लगी जांदा, चंद्रमा की कवर कर लेंदा। इसलिए वो उठे जो सी अपने ऊपर पूरा यकीन हो, इन्हें बेइज्जतियां नहीं करायो। बंधुओ किश राजे उन्हें पूछया ये कुड़ी जिहड़ी स्वयंवर च आई दी है सीता, ये कित्थों प्रगट हुई? उन्हें आख्या धरती च प्रगट हुई है, जमीन च। तो राजे की आख्या जाता है भूपति, भूपति मतलब धरती का पति। ते उस हिसाबा कन्नै कई राजे जिहड़े समझदार है एवें दो चार वो उठे आखे नहीं उस नाते साड़ी धी लगी, असीं नहीं इस स्वयंवर च भाग लेना, क्योंकि अस भूपति हाँ ते ये भूपुत्री है, ये धरती च निकली दी, इसलिए साड़ी धी लगी, असीं ये सोचना नहीं। वो समझदार है, उन्हें पता है कि ये नारायण दी है, ये लक्ष्मी है साक्षात। बाकी महाराज ने पलियान मुछा एक दूए दे अगे अगे हुई है बैठन कि कुछ पहले कोई होर नहीं तोड़ी है, मेरा नंबर आना चाहिए। तो सुनाया कि जो धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वो सीता जी का पति कहलाएगा। तो उठे साहब सब राजा, उठिए कोई कुसा की प्रणाम नहीं करे, एक हथ कने चुकन लगे नहीं चुकोया, पूरा जोर लाइया चुकया नहीं चुकोया, दो दो हथे जोर लाया नहीं चुकोया, फिर धनुष फड़िए जमीना कन्ने पैर बनकाइए खिचियां लैन, पर धनुष एक तिल भर भी नहीं लिया। सबने लगाया जोर सब लाचार हो गए, न उठ सकी कमान शर्मशार हो गए। बड़ी शर्म आई सारे ने कि धनुष ते हिलिया भी नहीं साढ़े को। एक और उठिया मुझे की बात देता का, उठने की मेरी देर है बस एक आन में, फिर देखना इसके टुकड़े तीन चार हो गए। तो भी उठ, वो भी उठिया बेचारा, उन्हें भी जोर लाया, खिचियां लिया नहीं हिलिया। करते करते ये धनुष यज्ञ कई दिन चला, क्योंकि 10,000 राजा है, एक दिन से निपटने नहीं, पर कुसा कोला भी धनुष एक रत्ती पर नहीं हिलिया, तिल पर नहीं लिया। अब बंधुओं बहुत से राजाओं ने जोर लगा लिया। इतनी देर बाद सुना मैंने कि रावण भी आया। रावण जिन के धनुष की हाथ लगा पान, आकाशवाणी हुई कि तेरे वास्ते शुभ नहीं। रावण ने उतु वापस जाना के ठीक समझिया, और महाराज जनक जेड़े ने भाई मैं थोड़ी थोड़ी गल कटते जा रहा क्योंकि समय थोड़ा हो। महाराज जनक बड़े उदास होए, उन्हें सारे की बेइज्जती करी उड़ी। राजे जेड़े बैठे रहे सभा च, उन्हें आख्या होए राजियो, मैं सोचा तुस ताकतवर हो पर तुस ते निपुंसक हो, जाओ अपनी अपनी जनानी कने शेखियां मारो या बड़ी बड़िया फोड़ा मारो, पर तुंदे च कोई भी ना बलवान है ते ना कोई बंदा खुआने जोग है, तुस निपुंसक हो, उठो प्रस्थान करो। सारे दी बेइज्जती करी उड़ी, तुंदे च बंदे वाली गल के नहीं है। इन्नी गल छड़ी आखी साहब, उथे लक्ष्मण भी बैठे रहे। लक्ष्मण दा क्रोध तो सारे जानते हो बड़ा, पर लक्ष्मण दा क्रोध अभिमान सूचक नहीं है। लक्ष्मण घमंड नहीं करते, लक्ष्मण अपने भगवान की प्रेम करते ने। इसलिए लक्ष्मण ने आख्या, हे राजा जनक, यूं किसी को अपने घर में बुला करके अपमान करना ये कहां की नीति है? सानू सदी है, हाली सानू कुछ ना आखे भी नहीं उठने वास्ते,
ते तू आख्या ना इतने कोई भलवान गए नहीं, सारे क्या निपुंसक ने। बोले लक्ष्मण ने क्या किया कि रघुवीर राम के होते, मेरे राम जी इतने बैठे थे ना, ते तू आखा था सारे दे सारे निपुंसक ने। राजा जनक मेरा भरा कदे मिगी आग्ञा दे, तू धनशा की गल करा है, समेत धनशा दे समेत तेरे इन्नी नी धरती के पुटी है, तू दूर सुटी उड़ा धनश भी बेच के जनकपुरी। तू आखा कोई भी इतने बंदा नहीं, मेरे राम जी दे होंदे सारे की बेइज्जती की तू। तो कहा ध्यान दी कि रघुवीर राम जी के होते ऐसा भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। मैं लक्ष्मण दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी जे, जिस रोज ना होंगे बलवान यहाँ उस रोज ना होगी पृथ्वी। ये धरती उस दिन होनी नहीं है राजा जिस दिन बलवान और जिस दिन संत और जिस दिन सत्यवादी लोग नहीं होंगे। और कहा मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की और बल और प्रताप तुम्हारा है। राम जी अली वखी देखिया क्या पल प्रताप राम जी दा, कृपा एदी है और मेरे स्वभाव विच सुनना नहीं है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश श्री राम का पाऊं मैं, फिर इस धनवा की है क्या पिसात सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे खड़े समान से पलवर में तोड़ फोड़ डालूं, जा गाजर मूली की नाई पलवर में उखाड़ फेंक डालूं। आग मेरे भरा की एक बारी मेरी आज्ञा दे है ते तेरे धनशा की चुकी है जे दूर नहीं सुटी उड़े गल करे। राजे की किश किश मना च खुशी लगी होन कि किश ते है जागते जागते फिर बोली पिया लगाकर थल को जल जल को थल कर दूं, जमीन की पानी दे पानिया की जमीन कर उड़ा, लाऊं उतार कर तारों को सुरमे की भांति पीस डालूं इस पृथ्वी और पहाड़ों को। मेरे राम जी की शरीर की आज्ञा मिले, फिर धनुष पुराना घिसा पिटा। राजा ये पुराना गया धनुष लिये बुड़की याद है, ये धनुष पुराना घिसा पिटा तिन कैसा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले वागू इतना बल तो उंगली में है। इन्नी युर्त दे लक्ष्मण दी उंगली च है कि सैकड़ा कोस ले दौड़ियां मैं इस धनुष में, पर मेरी जिन्ने चर आज्ञा नहीं बड़े दी इन्ने चर मैं उठ ही नहीं सकता। विश्वामित्र ने श्री राम जी की ओर संकेत किया कि हे राम उठो और सबको प्रसन्न करो, माता सीता की प्रतीक्षा को तोड़ो, राजाओं के अभिमान को भंग करो। इस धनुष के साथ साथ और कईयों के अभिमान, कईयों के संदेह, कईयों की प्रतीक्षा टूट जाएगी। उठो राम अब देर ना करो। तो बंधुओं महाराज विश्वामित्र के कहने पे हमारे भगवान रामलला उठे और उठते ही भगवान ने पहले प्रणाम किया सदगुरु को, फिर उठे सवा च खड़ोते खड़ोते अपनी माता कुशल्या सुमित्रा कई की चेता किता, महाराज दशरथ की चेता किता, लगे आखन के बगानी सभा च लाज रखियो हे गुरुदेव, हे माता पिता, हे मां कुशल्या, अज जिहड़ा दुध पीते ना ओदी लाज है। फिर भगवान शिवें की चेता किता, गणेश जी की चेता किता, राजे जनक की प्रणाम किता, सारी सभा च बैठे थे राजे की प्रणाम किता, फिर धनुष की प्रणाम किया। किन्नी सीलता है, किन्नी नम्रता है। और बंधुओं राम जी ने तो दाहिना नहीं बायां हाथ आगे बढ़ाया, जिन्ना कुदे तलार विच हाथी बड़े दा होए ते कमला दी फुल्ला दियां नालां ओदी लत्ता कने लपटोई या कोले टुटियां नु सी पता भी नहीं होंदा। इन्ने के भगवान ने खब्बे हत्था गी अगे बढ़ाया, बिजली दो उंगलियां दे नोठे कने इयां धनुष चुकी लिया
और जैसे धनुष उठाया एक शब्द हुआ और भगवान प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते धनुष को जैसे झुकाया, धनुष कई खंडों में टूट गया। सारे देश में एक बड़ी पुरानी कमी रही है, खास करिए हिंदुओं च, वो कमी उत्थे भी है ही। जिले राम जी ने धनुष तोड़ी उड़िया ते राजे की चाहिए था, उसने राम जी का जय जयकार करना कि शुक्र है कोई ते आया ऐसे गंदे कानून को ऐसे तो तोड़ने वाला। कोई तो आया जिसने कुछ ऐसी बाध्यताओं को तोड़ा कि हिंदू स्वतंत्र होकर चल सके। पर उसले ते राम आए रहे आपे भगवान, बंदे कुछ चलन देंगे ने, वो भगवान आया। तब उसने जब धनुष भंग किया तो हमारे जो राजा वहां 10,000 बैठे थे, इन राजाओं ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। 10,000 राजे तलवारां कट लिया सभा च। ये है हिंदू कि जे सीता सानू प्राप्त नहीं हुई तो किसी भी सीता नहीं बयान देनी। यही हाल है आज हिंदुओं का कि कामयाबी जे एक नहीं मिली तो पुत्र दुआ भी नहीं तू कामयाब हो। ये डड्डूए वाले काम छड्डो। हाँ, कढ़ाई दे विच डड्डू है ना, उन्हें उछली उछली बाहर निकलना है तो दुआ दुए लत्त फड़ ले, चल खिंचिए थले। मैं तुसें बेनती करा जे चाहते हो 4 साल तुहाडी कौम का ना कोई चलता रहे अगे तो एक दूसरे का साथ देना सीखो। हिंदू ईर्षालु है, हिंदू बड़ा एक दूसरे की दिखी है कि वो कैली मेरे को आ गया निकला है, उसका नुकसान कराने वास्ते दुश्मन कने मिलना ठीक समझता है। इसलिए इसको ला घटिया गल कोई दूसरी नहीं। 10,000 राजे तलवारां राम जी के खिलाफ कटियां, जो सी भगवान आखते ने सारे ओदे खिलाफ। जिले राम जी के खिलाफ तलवारां निकलियां, सभा च तलवारां चमकन, राजे जनक ने सोचा मैं तो ब्याह च आया है तो किश होर बनी है। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण की ओर देखा और लक्ष्मण से कहा, हे लखन तेरे एक तीर दी मारने सारे का। जिन्ने राजे भुड़का देने है नहीं बयान देना सीता की, ये तेरे एक तीर कने सारे के सारे सही जाने थे। पर लक्ष्मण ने आख्या भगवान अस सत्य सनातन वैदिक धर्म की मनने ते वैदिक धर्म की मनने वाले लोग ने जेड़े वो विचार करते शगन ते अपशगन दा है ना। साढ़े च सगन लिए जाओ, लोग आखते तोले तोले निकलो यार, कोई नेश नहीं मारी उड़े, कुछ बिल्ली नहीं रस्ता कट्टी उड़े, बोलते ना कुछ सुक्का पालन नहीं लभी आ लभै के कुछ स्कूल विद्यार्थी वर्दी पाई है जाते हम झोला चुकी है, वो चंगे होंगे दिखना। कोई मुड़दा लभी आ वो भी चंगा होंदा, लाश लभी है कुछ फूकन जा रहे वो चंगी होंगी। कुछ गऊ माता लभै अपने बछुआ की दुध चंगांदी वो भी चंगी होंगी, समझो काम बनी है अगे। लक्ष्मण ने आख्या शगुन अपशगुन साढ़े च बने ने। मेरे परमात्मा का अज मां लक्ष्मी अज सीता बनी आई दी, उनके कन्नै ब्याह होने जा रहा ते मैं इत्थे लाशें दे ढेर लाई उड़ा, ये भी अपशगन है महाराज। अज मैं कख नहीं जे करना, अज तुसें के करना जो करना, मैं तो खाली बरात दिखनी है, मैं तो आनंद लेना छड़ा ब्याह दिखना, मैं कोई कतलेआम नहीं करना अज, क्योंकि आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे भगवान का विवाह है। मैं क्यों अपने भगवान के विवाह पे झंझट करूं, कतलेआम करूं। और बंधुओं शादी शब्द हमारा नहीं, मैंने बोल तो दिया प्रसन्नता में, शादी नहीं होंगी साढ़े विवाह होंगे। शादियां होंगे जो होंगे जो शेषे होंगे, साढ़े जो विवाह। और सुनो मेरे प्यारे भाई बहन, राम जी ने सोचा कि लक्ष्मण कह रहा है कि मारना भी एक बंदा नहीं, तो बिठाई भी उन्होंने सारे चुप गए थे, किया जाए। उसले परशुराम जी की राम जी ने चेता किया कि परशुराम जी हुण तुहाडी जरूरत पई है, इसलिए तपस्या छोड़ो तो मेरे को लाओ। महेंद्रगिरी पर्वत पर भगवान परशुराम जी तपस्या कर रहे थे और राम जी ने आंखें बंद करके उनको अपने विवाह का निमंत्रण दिया।
सादा दिता ब्याह दा कि मारे जल्दी आओ तो फेरे कराओ। तब परशुराम जी आए कि यही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, 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 आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, यही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, 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 आयो बिल्कुल कमल पतंगा, आयो बिल्कुल कमल पतंगा, यही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, यही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। भगवान परशुराम जी ड्योढ़ी पे पधारे, मृग चरम लपेटा हुआ है, दो तरकश, दो धनुष, दो तलवारें, एक फरसा पकड़ा हुआ है, गौर वर्ण है, मानो शंकर भगवान ही साक्षात आ गए हों। शिव जी और परशुराम एक जैसे लगते हैं दोनों। एक बार जय जयकार कर लो, बोलिए भृगुकुल नंदन भगवान परशुराम जी महाराज की जय। परशुराम जी जिसकी ओर भी देखें उसको लगता है कि आई मौत। हाँ? पहचान कैसी है? जो दयाली बखी लिखना भाई इधर के करा दो मारे पिछाने यानी दंदियां रीकी उड़ियां बड़े बड़े राजे अपने आप जिले सुनिया परशुराम जी आए ने ਜਿਹੜੀਆਂ तलवारां चमका ਦੀਆਂ रामचंद्र जी के खिलाफ सारियां म्यान च पईयां हथ जोड़िए सारे खलोईए। परशुराम जी आए एक राजा दूए की लगा आखण भरावा मैं ते तनश तोड़ी उन्ना हाँ मिगी पता है परशुराम ना आना मैं ते तां नहीं तोड़िया उसी मसा बहाना लभ्या अपनी गल रखने का। धनुष तो मैं तोड़ देता पर मुझे मालूम है परशुराम जी आएंगे इनके गुला गुने बचना है। साहब लोग कहते राम परशुराम अलग अलग हैं, नहीं, राम विवाह को संपन्न करवाने के लिए लीला करने आए हैं परशुराम जी। राम बुलावा भेजे तब परशुराम जी आए और जिस जिसको पूछा उसने कहा प्रभु हम आपके भक्त हैं। परशुराम जी ने अब जनक को पूछा जनक तुम्हारे यहां यह समाज क्यों एकत्र हुआ है? जनक ने कहा हे जनक कहो क्या कारण है? परशुराम जी ने कहा हे जनक कहो क्या कारण है ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? जे अभी शोर सा कैसा है, अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? परशुराम जी को सुनकर के जनक जी ने कहा सरकार मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वो सीता जी का पति कहलाएगा। बस जब टूटे हुए धनुष को देखा तो क्रोध भड़क गया और कहा है मूढ़ जनक जल्दी बतला शिव धनवा किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में किससे सीता ने नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला मुझको वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। जल्दी बतला जल्दी बतला। लक्ष्मण ने देखा कि बंदा मेरे कन्नू दा कोई है? अब लक्ष्मण जी भी इसी स्वभाव के थे। लक्ष्मण ने क्या महाराज क्या खा दो जो करना है सो करो आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। अरे तोड़िया भरावा तो कौन हो? तो परशुराम जी ने कहा सुनो ए दुधमुही तेरे मुंह जली दुद्धा दे दंद ने बड़ों से हंसी छोड़ बड़े कने हंसना छोड़। ए दुधमहे बड़ों से हंसी छोड़ अन्यथा रुलाएगा परसा, कर देगा खट्टे दांत अभी जे स्वाद चखाएगा परसा।
मुझे सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं कोई तामा खाने वाला ब्राह्मण नहीं, मत भुलेखे जो लक्ष्मण। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, मृगवंशी बाल ब्रह्मचारी हूं, अति क्रोधी हूं, निर्मोही हूं। मेरे इस लोहे कुलाड़े ने लहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में बहुत बार क्षत्राणी राण बना दी है। अच्छा, लक्ष्मण ने कहा तू नील आई और आखा भरावा वो लोहा तू ही के शोभो है, वो लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने माता का लहू चाटा है। बोले हारी मैं इन हाथों पे जिसने माता का सिर काटा है। बड़ी लंबी बहस चली, जिले बहस चली ना उस लेके होया हाँ हाँ। परशुराम जी ने गुस्से से लक्ष्मण क्या क्या इको कटाओ थोड़ा कि हे लक्ष्मण तू बच्चा है, बच्चा ही रह क्यों मेरे कर से मरता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। लक्ष्मण ने फिर क्यों लिया, श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही तो बचपन करते हैं, और गुने करना बचपन तुझे। महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। और महाराज परशुराम जी आज भी ओकड़े बच्चे नहीं जेडे औवे को डरिया तो कर दिया ना कार्य। बच्चा दुध नहीं पिया ते फड़फड़ा दे आया बाऊ पी दुध, वो जड़ा डरे दे मारे उन्हें दुध पीना है, उन्हें स्वाद उदय कर लगी तगड़ी होना बेचारे ने। एक विज्ञान दा साइंस दा एक नवी रिसर्च उन्हें की है कि बच्चा जिस भाव कन्ने रोटी खाग जां दुध पीग उसने ओकड़ी गए गल्ला दे विच वाधा बनाना है। बच्चा डरी डरी दुध पिया दा क्योंकि बाहू आई आ, ਉਹਦੇ अंदर डर के बदना। बच्चे की वीरता सिखाओ। माता यशोदा श्री कृष्ण की दुध पिलांदियां हैं, क्या आखदियां हैं, हे कृष्ण अगर तू जितना मैं कहती हूं उतना दूध पूरा पी लेगा तो दुनिया में तू सबसे बड़ा मल्ल पहलवान बन जाएगा। इन्या पिलाओ ना। तेरी चोटी तेरी टोपी बड़ी लंबी हुई है, जे दूध पीगा तू बड़ा सुंदर हो जाएगा अगर तू दूध पिएगा। इन्या नहीं आख्या तुम्हें आखना आया बाबा पी दुध। हुण बच्चे ने स्वाह ਵੱਡੇ हुई है, बाबे के पैर हथ लाना उन्हें आखना फड़ने वाला मी निक्के होंदे मां सुनांदी थी भला आया फड़न। तो बंधुओ लक्ष्मण ने आख्या श्री महाराज मेरे मुंह में वे दूध नहीं जो तुरशी से तुरशा जाए, डर है परसे की लपटों से अत्यधिक उबाल न खा जाए। तो इधर भी गुस्सा नहीं आई है। लक्ष्मण की गुस्सा जिसले आया परशुराम जी भलिया नहीं सहन होया, तब बंधुओं बड़ी भगवान की कृपा हुई। परशुराम जी ने आख्या कि है व्यर्थ कुलाड़ा ये मेरा जो तुझे नहीं संहार किया। मेरा कुहाड़ा व्यर्थ है जी, आज तू ही टुकया नहीं। मैं लक्ष्मण जिन्या आगे बदे ना तो राम जी बेच चाहिए। प्रभु राम जी की बोली तो बड़ी मीठी है, बड़ी मीठी बोली है भगवान राम जी बेच चाहिए। और राम जी ने कहा प्रभु हे भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित ना होता है। बच्चे की बोली का नहीं दिखना कि उन्हें भी तू आख्या या जी करी आख्या या तुस आख्या, बच्चे ने। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न होता है, ये तो है गंगा का बहाव जैसा भी आए सो बहता है। और आगे क्या किया प्रभु परशुराम जी मेरे प्रभु पर गुस्सा नहीं करो, क्योंकि तुस भी तो ब्राह्मण आंगर नहीं आए। तुसें कोई दिखी नहीं आखदा तुस ब्राह्मण हो, तुस तो दिखने च क्षत्रिय लगा रहे। राम जी ने हाथ जोड़ी आख्या प्रभु ब्राह्मण की भांति आते तो ये मेरा भाई लक्ष्मण सह लेता, ये लाते भी लत्ते लत्ते मार दे तब भी नहीं आगे बोलता, क्योंकि सारे माँ प्यो ने शिक्षा दी थी कि संती अगे विद्वानी अगे बोलना नहीं, चाहे वो कुछ भी आखना। तो क्या किया हे प्रभु परशुराम जी ब्राह्मण की भांति आते तो सह लेता, ये लाते भी पीरों का वेश देख करके इसने कह दी कुछ बातें। जो दंड आप देना चाहें उसका अपराधी तो मैं हूं, ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं, क्योंकि तनुष मैं तोड़े
परशुराम जी ने आख्या अड़िया तेरिया गल्लां सुनिया तो ठंड पी जाती कलेजे पर जेड़ा ये है ना तेरा भरा ये उपर आ गया सुनने का लोटा पर बिच छड़ा जहर है। अब सुनो ये परशुराम और लक्ष्मण संवाद तो बहुत लंबा है, यहाँ ही प्रणाम कर लो क्योंकि आज कितने बजे बैठे हैं 4:30 हाँ 4:30 बजे सत्संग शुरू होया है तो तुसी भी आखना है कि ज़्यादा नहीं उठी है। कल 26 है भाई सारे ही सादा हर 26 आ करो एक दूए दिखते रहो बाग भी रंगी हाँ फिर कई महीने मार दे एक दिन भी कोई एक आखा दा हा अस गए देखो जी उन्हें साढ़े वाली बखी दिखिया भी नहीं तो मैं तुसें बेनती करा मेरा जिहड़ा क्षेत्र है उहदे विच दिखना नहीं हुंदा। मेरे क्षेत्र विच मेरी सेवा भगवान ने लाई दी है कि तू दिखना नहीं कौन आया कौन नहीं, तू बोली चल ते जेड़े आए दे ने उन्हें सारे ही गए ये समझना कि मेरे महाराज जी के सारे भेजे दे ने सब संगत मेरे भगवान ने भेजी हुई है इसलिए तो सारे मेरे लिए वंदनीय हो तो सारे के मेरे लिए पूजनीय हो मेरे लिए कोई घट तो कोई वध नहीं सारे के मेरे अपने ने तो बंदे को इं नहीं कोई लामा दियो इसलिए तो सायो सारे समाधि। और एक विनती और करिया शास्त्री जी महाराज की चाहने वाले भगवान नारायण की चाहने वाले सावन और भादों इन्हें 2 महीने च कोशिश करनी जिन्ने परिवार दे तुस जीव हो हर जीव के प्रति एक एक बूटा लाना। मेरी बेनती है हर जीव के प्रति एक एक बूटा लाना जिन्ने तुहाडे फैमिली मैंबर ने इन्ने बूटे तुसें लाने। कुछ आगे गिफ्ट भी करना इन्हें 2 महीने च कुदै तुलसी करी उड़ी कुदै कोई बिल पत्र करी उड़िया गमले च जो घर जमीन होया उसी बड़ा कला की रुख तैयार होया ऐसा बूटा देना आमली शामली कोई पिपल दे उड़िया बड़ा जिमीदार होया कोई अंबा का बूटा दे उड़िया। ये छोड़ो इं पैसे गर्क कर दो कोई टैडी बीयर ले ना चुकी है गिफ्ट कोई किश मेरे तो एक टैडी बीयर कोई ले आया मैं भरावा ये को सरहना ले आन तो मैं सोने का काम बालू ही मेरे सरहने रखी उड़िया मैं उसी के करा भला कोई कुछ कोई काम की चीज आवे। शास्त्री मारे एक बारी कोई शहर ले गया तो उन्हें मनी प्लांट लाया था मनी प्लांट मारे ने पूछे बह एक आदे वास्ते लाया था आखा शास्त्री जी मनी प्लांट लाने कन्नै पैसे आते हैं उन्हें आखे इस बहमे भरमे च नहीं जियो मनी प्लांट को कोई गमले च मरचा का बूटा लाओ रोटी स्वादा दी खाके जो मनी प्लांटिंग कन्नै पैसे लगे आने फिर मेहनत कोई भी नहीं करे चुप करिए राम राम करना ते बहमे को दूर रोना। भगवान के भजन विच गए सारिया शक्तियां ने भगवान के भजन विच गए सारे मंत्र वो अंतर्गत ने। तो बंधुओं समय थोड़ा है परशुराम जी की राम जी ने अपनी छाती पर एक निशान दसिया अपना उपवस्त्र जिहड़ा भगवान ने पीतांबर ले रहा गले च इं पिछे ढाया लगे आखन परशुराम जी ये निशान पछाने भगवान की छाती उपर पैरों का निशान पे रहा पैरों का वो पैरों का निशान क्या परशुराम के वंश विच बड़े बुजुर्ग होए भृगु जी भृगु जी ने नारायण की परखने वास्ते कि भगवान विष्णु संतें कन्नै कितना प्रेम करते हैं दौड़ी है गए लत्ता दी मारी भगवान विष्णु की छाती कि इनका रिएक्शन के होंगे रिएक्ट के करते हैं पर भगवान विष्णु फटाफट उठे भृगु जी का पैर फड़िए दबान ले पे उन्हें आख्या भृगु जी मेरा सीना वज्र का कठोर है ये जगह सारे वज्र सारे पर्वत निकले भगवान के सीने चा बड़े बड़े पर्वत निकले गोवर्धन पर्वत भी भगवान की छाती च अंकुरित होया तो मेरे सीने चा बड़े बड़े पर्वत निकले ये वज्र का सीना है ते तुंदा चरण बड़ा कोमल है जे तुंदे चरण की चोट आई हो तो संत मिगी बड़े प्यारे ने मिगी क्षमा करियो। ते महाराज भृगु जी छम छम रोन लई पे कि ना दयालु भगवान तू इन्ना ही रख संते कन्नै मैं तेरी चरण पर हार किता ते तू निखरिया भी नहीं उल्टा मेरा पैर दबान लई पिया तेरे अंगर लिखा कोई समथिंग नहीं रखनी करी सकता है नारायण जिला इन्नी गल आखी तो भगवान ने आख्या जाओ भृगु जी मैं जो जो धरती उपर अवतार लैगा चाहे राम बनी है चाहे कृष्ण बनी है मेरी छाती उपर भृगु चिन्ह बनया रहोगे
उनके पैरों के पंजे का निशान बनया रो तुम आखते भृगु चिन्ह चुने चुने घर लड्डू गोपाल रखे तो दिखियो लड्डू गोपाल की छाती बड़िया निशान जहा बनता हूँ तुम आखते भृगु चिन्ह बंधु छाती उपरों कड़ा निशान दसिया तेरे क्या बजुर्गों का निशान है परशुराम जी मनो मन लगे आखन पता तो मिगी है मालका तू कौन है पर लोगों सामने ड्रामा करने पौना नहीं तो पछानी आना लोग भगवान बड़े प्रसन्न हुए तो परशुराम जी ने भी कह दिया अब मैं गद गद हुआ पूरन हुआ आनंद सब मिलके सारे कहो जय जय सच्चिदानंद। भगवान परशुराम जी अंतर्धान हो गए अपने धनुष पे बाण चढ़ाने के लिए कहा भगवान ने परशुराम जी का धनुष पकड़ा और हाथ नहीं लगाया बिना हाथ लगाए बाण स्वयं ही चढ़ के स्वयं तन गया तो भगवान लगे आखण बड़ा ये धनुष है मेरा ताइयां पिछानियां अपने आप के बाण चढ़ी है 10 कुतरे छना। तब परशुराम जी ने कहा कि जिस दिशा में बड़े दैत्य हैं उस दिशा में इस बाण का आप संधान करो और मेरे अंतःकरण में भी अगर कोई क्रोध बचा हो तो उसे भी समाप्त कर दो। परशुराम जी अदू बोला शस्त्र त्याग करिए महेंद्रगिरी पर्वतों पर जाइए तपस्या करने लगी पाते फिर कृष्ण अवतार विच मुड़ी है कंस की सबक सिखाने वास्ते परशुराम जी आंदे ओड़ी गल को मुड़ी है बादशाह करके परशुराम जी ने जाने ऊपर सारे राजे समझिए कि जुसी परशुराम भी मथा टेकिया गया है वो राम कोई साधारण नहीं इसलिए सारे राजे उन चुप हुई है होनी के खिलाफ बोलना। बंधुओं अब सखियां सब सीता जी को लाई माता सुनैना ने आज्ञा की कि राजा जनक के और मेरे सामने दोनों को राम जी और सीता जी को वरमाला सीता जी के हाथ में दी और जयमाला श्री रामचंद्र के हाथ में दी। माला लगे पवान हूँ माला दे पानी ही पर राम जी के सिर उपर मुकुट हा बड़ा बड़ा मुकुट कन्ने भी कोई 1.5-2 फुट उच्चे हुए कहने राम जी जवान भी बड़े वधिया है 13 साल कहीं लगते हैं 5 साल बथेरा उसले जागते जो भोने वाला होंगे ना तुम पता होना है सारे भोने वाले मुड़े के कन्ना जागते कोई झुकिया नहीं आकड़िए फड़ो आकड़िए बोलते ना मैं पूछया कहीं कह नहीं झुके आखिर नहीं जी लगन बेदे ज जयमाला झुकी हो फिर पूरी उम्र झुके रोना पौंदा भावें आकड़िए देखी लो भरावा तां झुकना के पौंदा बाद जिहड़ा नहीं झुकिया उन्हें अपना टब्बर खराब कर लिया। ये तजर्बा थोड़ा किसी झुकना नहीं आखदे बड़ा 4 गल्लां तुहाड़ी जनानी जे तुंदियां मनदी है ते विच 2-3 तुस भी मनी लिया करो उसी झुकना नहीं आखदे तुसी आखदे आपे विच समझ झुकने की तुस केड़ी कुदै थाली लईए ओदी आरती करा दे बेचारी। तो राम जी बड़े जवान बड़े सोहने गभरू लाल सुहा रंग राम जी का। हुण सीता जी ने लक्ष्मण जी दिखी इशारा कराया कि हे लक्ष्मण बच्चू तू शेषनाग है ते मैं लक्ष्मियां चेता कर तेरे सिरा उपर धरती है जिथे मैं खड़ोती नहीं उथों धरत उच्ची कर ताकि मैं फटाफट जयमाला पाई ला। लक्ष्मण ने मुंडी लाई माता ये नहीं होनी जे होई तो फिर सारी उच्ची होनी है तो फर्क उन्ना रोना तामी फिर किंजा मैं जयमाला पा। लक्ष्मण ने आख्या माता जी युक्ति करना है मैं ऐसी युक्ति लड़ाना जिला इशारा करागा फटाफट पाई उड़े। मैं कहा ठीक है पुत्रा जल्दी कर लोग दिखा दे। लक्ष्मण जी दौड़ कर आए और एक जयकारा लगाया कि मेरे भगवान ने धनुष भंग करके माता सीता को ब्याह लिया। एक बार सब बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। और दौड़ के लक्ष्मण लाल श्री रामचंद्र के चरणों में गिर गए। राम किसी को चरणों में नहीं रहने देते ज्यादा देर। जिन्ना के राम जी चुकिया लक्ष्मण की चुकन लगे राम जी ने चुकिया लक्ष्मण की हथ पाया उठ बेटा क्यों होया। लक्ष्मण ने कहा माता माला पा जल्दी करो। राम चुके थे ना मिगी चुकने वास्ते माला जल्दी जल्दी पाओ। राम जी के लक्ष्मण को उठाते उठाते माता जी ने माला डाल दी।
वरमाला डाल दी। अब राम जी ने जयमाला डाली। अब जोड़ी बड़ी प्यारी लग रही है। आहा, ब्रह्मा विष्णु महेश इस ब्याह में सभी प्रकट होकर के आशीर्वाद देने लगे। और अयोध्या जी से बारात आई। अयोध्या जी का बारात आई। राम लक्ष्मण पहले गए उत्थे है, भरत शत्रुघ्न महाराज दशरथ कन्ने आए। जिले बरात पुंजी जनकपुर, महाराज नची नचिए पौन मिलनी लगे करन। मिलनी बड़ी शैल हुई। राजे जनक ने महाराज दशरथ की आख्या, प्रभु तो साढ़े जवाई दे पिता हो, रस्ते च कोई खेचल हुई हो तो माफ करियो। राजे दशरथ ने जनक जी की भी बड़ा सोहना उत्तर दिता। उन्हें आख्या, राजन मंगने वाला हमेशा निक्का हुंदा, देने वाला वड्डा हुंदा। मंगने वाले का हथ थल्ले का हुंदा, देने वाले का उपर। तुस कुड़ी वाले हो, अज अस मंगण आए हैं तुहाड़ी धी, अस मंगने वाले अस निक्के हाँ, ते देने वाला वड्डा हुंदा, तुस वड्डे हो। ये नहीं सोचियो कि कुड़ी वाले निक्के ने। ऐसी धारणा ही राम राज विच, तां राम राज की जरूरत है। बंधुओं, बड़ा सुंदर सत्कार हुआ। हाथ जोड़िए लगे आखन, महाराज अगर एक गल साड़ी मन्नी हो युद्ध आले दी, ते राजा जनक तुंदा बड़ा बड़ा साड़े उपर उपकार हो। राजे दशरथ की लगे आखन, जनक जी महाराज कदे प्राण भी मंगो पिछे नहीं हटके, तो हाथ नहीं जोड़ो साड़े अगे, दसो के चाहिए। उन्हें आख्या, मेरे चारों यागत कट्ठे कट्ठे पड़े महाराज वशिष्ठ को, कट्ठे कट्ठे ने शस्त्र विद्या सीखी। ते महाराज अज ब्याह छड़ा एक दा, कदे ब्याह भी कट्ठे कट्ठे हो जान ते चारे खुश, अस उनदे कोलों भी वध खुश। ते महाराज जनक दी छोटी बेटी उर्मिला ते उनके भरा दियां दो बेटियां मांडवी और श्रुतकीर्ति उत्थे गए सजियां वेदां। ते भाई चारे ब्याह कट्ठे गए होए। राम जी कन्ने सीता जी का ब्याह होया, लक्ष्मण कन्ने उर्मिला का ब्याह होया, और भरत जी का मांडवी कन्ने, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति कन्ने। चारों ब्याह, चार राजकुमार, चार वरमाला, चार जयमाला, बड़िया बधाइयां गा देने, बधाइयां वंडा देने। महाराज दही ते चिड़वा बराता की खिलाया, होर भी बड़ा कुछ खिलाया, पर जी सारे को खास चीज ही दही चिड़वा। बड़ा आनंद आया। इस आनंद को हम कैसे गाएं? अब इन चारों भैयाओं के ब्याह का चित्र आप अपने हृदय में बसा लेंगे और इसी चित्र को बसा करके आरती कर लेंगे। श्री बाल कृष्ण लाल की